दोस्तों, ज्ञान कुंज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो आपकी सभी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एचटेट, आरटेट, यूपीटेट आदि की परीक्षा पास करने में आपके लिए बड़ा ही मददगार सिद्ध होगा। आज का हमारा विषय है छंद भेद। छंद भेद से पहले हम छंद का अर्थ, परिभाषा, छंद कैसे बनाया जाता है, छंद के कौन कौन से मूल तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अपना दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इसमें छंद भेदों पर विस्तृत चर्चा होगी। छंदों के 3 मुख्य भेद माने गए हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद। पहले भेद मात्रिक छंद पर चर्चा करते हैं। चर्चा मात्रिक छंद की होने जा रही है, इसलिए हम मात्रा पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मात्रिक छंद में आई का अर्थ 1 मात्रा और एस का अर्थ 2 मात्रा की संख्या होता है। अर्थात आई लघु वर्ण की मात्रा 1 और दीर्घ एस की मात्रा 2 की संख्या में गिनी जाती है। लेकिन अनुनासिक युक्त दीर्घ वर्ण लघु वर्ण की श्रेणी में और अनुस्वार युक्त लघु वर्ण दीर्घ की श्रेणी में गिना जाता है। आइए अब करते हैं मात्रिक छंद के लक्षण पर चर्चा। जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है वह मात्रिक छंद कहलाता है। उदाहरण: रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमन शब्द में चारों वर्ण लघु मात्रा युक्त हैं तो 4 मात्राएं। धागा में दोनों वर्ण दीर्घ मात्रा युक्त हैं तो 4 मात्राएं। प्रेम में प्रे ए दीर्घ मात्रा लगी हुई है तो प्रे में 2 मात्रा। मैं में ए की मात्रा लगी हुई है 1 मात्रा। इसी प्रकार हम पूरे इस दोहे में जितने भी वर्ण युक्त हैं उनकी सब मात्राओं का आकलन कर सकते हैं। यह उदाहरण दोहा मात्रिक छंद का है, जिसके पहले चरण में एक हिस्सा रहीमन धागा प्रेम का यह एक चरण हो गया, मत तोड़ो चटकाए दूसरा चरण हो गया, टूटे से फिर ना जुड़े तीसरा चरण हो गया, जुड़े गांठ पड़ी जाए चौथा चरण हो गया। इस प्रकार दोहा छंद के 4 चरण हैं, जिसके पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे में फिर 13 मात्राएं, चौथे चरण में फिर 11 मात्राएं हैं। इस प्रकार हमने देखा कि दोहा छंद के विषम चरणों की 13 मात्राओं के बाद कोमा और सम चरणों की 11 मात्राओं के बाद यति यानी विराम स्थल आया है। इस प्रकार के छंद नियमों में बंधी रचना दोहा छंद की कविता कहलाती है। दोहा छंद का एक और उदाहरण देखिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाएं परे, श्याम हरित दुती होए। मेरी भव बाधा हरो तक 13 मात्राएं हैं, राधा नागरी सोए तक 11 मात्राएं हैं, जातन की झाएं परे फिर 13 मात्राएं, श्याम हरित दुती होई फिर 11 मात्राएं। इस प्रकार पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पर दोहा छंद है। चौपाई छंद यह सम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। उदाहरण देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह चौपाई छंद का उदाहरण है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। रोला छंद। रोला छंद के सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं।
13 और 11 मात्राओं के बाद यति अर्थात विश्राम स्थल आता है। जैसे यही सयानो काम राम को सुमरिन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। यहाँ पर जो शुरू का चरण है विषम चरण, उसमें 11 और दूसरे सम चरण में 13 मात्राएं हैं। फिर विषम चरण में 11 मात्राएं, फिर सम चरण में 13 मात्राएं और 13 और 11 के बाद यति यानी विश्राम स्थल है, इसलिए यहाँ पर रोला छंद है। पधरी छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 8 मात्रा पर यति होती है और अंत में जगण होता है। उदाहरण देखिए, मैं जन्मा था इस पर अबोध, पाया इस ही पर सृष्टि बोध। यहाँ पहले चरण में 16 मात्राएं हैं, 8 के बाद यति है। उसी तरह दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हैं और 8 मात्राओं के बाद यति यानी कि विश्राम स्थल है और अंत में जगण है। जगण की पहचान है ISI, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। अंतिम 3 वर्ण इसमें जगण बनाते हैं, इसलिए यह पदरी छंद है। गीति का छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु और गुरु होते हैं। उदाहरण, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। यहाँ जो पहला चरण है सुयोगी, वहाँ तक 14 मात्राएं बनती हैं। संयमी बढ़ने लगे, लगे तक 12 मात्राएं, 14 और 12 पे यति आया हुआ है अर्थात विश्राम स्थल आया है और अंत में लघु और गुरु हैं, इसलिए यह पदरी छंद है। हरि गीति का छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु और गुरु होते हैं। उदाहरण, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इसमें 16 के बाद यति है और फिर 12 के बाद यति है, अंत में लघु भी है और गुरु भी है, इसलिए यहाँ पर हरे गीते का छंद है। सोरठा छंद, इस छंद के विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोवा छंद का उल्टा है और इसके सम चरणों में जगण का निषेध है। फूल ही फल ही न बेंत, जद भी सुधा वैसी ही जलद। यहाँ बेंत के बाद यति है, जलद के बाद यति है, चेत के बाद यति है और सम के बाद यति है। विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होने के कारण यहाँ पर सोरठा छंद है। उल्लाला छंद, इस छंद के विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। यहाँ पहली पंक्ति में 15 के बाद यति आई हुई है, फिर 13 के बाद यति है, इसलिए यहाँ पर उल्लाला छंद है। कुंडलिया छंद, यह विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। इसके आरंभ में धोवा छंद होता है। धोए के प्रथम और द्वितीय चरण से कुंडलिया का प्रथम चरण बनता है। धोए के तीसरे और चौथे चरण से कुंडलिया का दूसरा चरण बनता है। इसके आगे चारों पाद अथवा चरण रोला छंद के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इस छंद की मुख्य पहचान यह है कि जिस शब्द से यह शुरू होता है वही शब्द इसके अंतिम चरण में आता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत आसाए। जग में होत आसाए, चित बेचैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिए माही,
कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे शब्द से कुंडलियाँ शुरू हुई, अंत में बिना विचारे उसी से कुंडलियाँ खत्म हो गई। ये कुंडलियाँ छंद की पहचान है कि जिस शब्द से ये आरंभ होती है उसी शब्द से ये खत्म होती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। सबसे ऊपर धोवा आएगा, उसके बाद 2 रोला छंद आएंगे। इसमें कुल मिला के जो 6 पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियों में सबसे ऊपर धोवा छंद, उसके बाद 2 रोला छंद के उदाहरण आएंगे। इन 6 पदों को मिलाकर कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। छप्पे छंद, यह 6 पंक्तियों का छंद होता है। इसमें 4 चरण रोला के, 2 चरण उल्लाला के होते हैं। प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं और अंतिम रोला के 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हार्स युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरखी मगन क्यों न हो मोद में। पहले 4 चरण दोहे के हैं जिसमें 24-24 मात्राएं हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के हैं जिनमें 28-28 मात्राएं हैं। अरिल छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में यगण होता है या 2 गुरु होते हैं। ईश्वर ही है सब सुखदाता, भक्तों का वह सब विदित्राता। यहाँ पर पहले चरण में 16 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 16 मात्राएं, तीसरे चरण में 16 मात्राएं, चौथे चरण में फिर 16 मात्राएं। इस प्रकार इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अंत में 2 गुरु हैं, अतः यह अरिल छंद है। सरसी छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, अंत में 1 गुरु 1 लघु होता है। 16 और 11 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण, काम क्रोध मद लोभ मोह की पचरंगी कर दूर, एक रंग तन मन वाणी में भर ले तू भरपूर। पहले चरण में 27 मात्राएं हैं, 16 पर यति है, फिर 11 पर यति है। अगले चरण में भी ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पर सरसी अलंकार है। सार छंद, सार छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। 16-12 पर यति आती है, अंत में 2 गुरु हों ये नियम सार्वत्रिक नहीं है। गुरु हो तो छंद का कर्ण मधुर होता है, अर्थात छंद सुनने में मधुर लगता है। काली देह में क्यों कूदा था, डांटा तो हंस बोला। इस पंक्ति के अंदर 2 चरण है। पहला चरण 16 पर यति आने पे खत्म होता है, दूसरा चरण 12 पर यति आने पर खत्म होता है। इस प्रकार यहाँ पे सार छंद है। ताटक छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं आती हैं तथा अंत में मगन होता है और 16-14 पर यति होती है। उदाहरण, नतमस्तक होना बेटी, लड़ना नाजुक काया से। इस पंक्ति में बेटी के बाद यति आया हुआ तो यहाँ तक 16 मात्राएं हो जाती हैं, काया से तक 14 मात्राएं आती हैं। इस प्रकार इस छंद में 30 मात्राएं हैं और अंत में मगन है, इसलिए यह ताटंक छंद है। त्रिभंगी छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं, प्रत्येक में 10, 8, 8, 6 मात्राओं पर यति। प्रथम व द्वितीय यति समतुकांत, अर्थात जो पहला चरण है और उसके बाद जो दूसरा चरण है 10 के बाद यति आती है और 8 के बाद यति आती है, दोनों समतुकांत, दोनों के अंतिम शब्द एक जैसी तुक वाले होते हैं। प्रथम 2 चरणों व अंतिम 2 चरणों के चरण अंत में परस्पर समतुकांत तथा जगण वर्जित है, अर्थात अंत में जगण नहीं आएगा। चरण के अंत में 2 गुरु आएंगे। 2 गुरु आने के कारण यह छंद बड़ा मनोहारी बन जाता है। उदाहरण देखिए,
हे नयना नागर सब गुण आगर, गिरिवर धारक खलहंता। यहाँ पर पहले चरण में 10 के बाद यति, 8 के बाद यति, 8 के बाद यति और फिर 6 के बाद यति है। इस प्रकार है त्रिभंगी छंद है। वार्णिक छंद। इस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, मात्राओं की जगह वर्ण गिने जाते हैं। वर्ण चाहे लघु हो या दीर्घ एक ही संख्या में गिना जाता है। छंद की पहचान गणों से की जाती है। यति का स्थान निश्चित होता है। आपने इससे पहले मात्रिक छंद पढ़े। मात्रिक छंद में लघु वर्ण 1 मात्रा में, दीर्घ वर्ण 2 मात्रा में गिना जाता था, किंतु वार्णिक छंद में चाहे लघु वर्ण है चाहे दीर्घ वर्ण है, वो गिनती में एक एक ही गिने जाएंगे। संयुक्त अक्षर, अनुस्वार संयुक्त अक्षर दीर्घ वर्ण की श्रेणी में आएगा और चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक से युक्त वर्ण लघु वर्ण की श्रेणी में गिना जाएगा। उदाहरण द्वारा समझते हैं। प्रेम, प हलंत र हलंत प्लस ये संयुक्त वर्ण है इसलिए दीर्घ है। मैं लघु मात्रा से युक्त है, लघु वर्ण है। इस प्रकार इस पंक्ति में कुल 10 वर्ण हैं। पहले 3 वर्ण को लेते हैं, 1 S 2 Y अर्थात 1 दीर्घ 2 लघु वर्ण है, भगण बनेगा। ट्रिपल S 3 S आगे हैं यानी कि तीनों दीर्घ वर्ण है, मगण बनेगा। फिर 2 लघु वर्ण है, 1 दीर्घ वर्ण है, सगण गण बनेगा और अंत में 1 गुरु वर्ण बच गया। इस प्रकार हम किसी भी पंक्ति में आए हुए वर्णों से गण बना सकते हैं। प्रत्येक गण 3 वर्णों का समूह है। 3 वर्णों में जो पहला वर्ण है उसके नाम पे गण का नामकरण होगा। पंक्ति के अंत में यदि 1 या 2 वर्ण बच जाते हैं तो आपको देखना यह है कि ये दीर्घ हैं या लघु हैं। मान लो 2 लघु वर्ण बच गए तो उनको 2 लघु वर्ण लिखा जाएगा। अगर गुरु बच गए तो उनको गुरु वर्ण लिखा जाएगा। कहने का मतलब 3 से कम यदि वर्ण बचते हैं तो आपको ये देखना है कि वो लघु हैं या दीर्घ हैं। उनमें एक लघु भी हो सकता है, एक दीर्घ भी हो सकता है। जितनी भी संख्या उनकी 2 या 2 से कम, उसको आप उसी संख्या के रूप में लिखेंगे। जैसे कि हमने अभी ऊपर लिखित पंक्ति में देखा कि अंत में 1 गुरु बचता है, तो पहले हमने गणों के नाम लिख दिए और आखिर में लिख दिया कि अंत में 1 गुरु होता है। चंपक माला छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में भगण, मगण, सगण तथा 1 गुरु होता है। प्रेम नहीं तो आदर क्या। इस चरण में भगण, मगण, सगण तथा 1 गुरु वर्ण होने के कारण चंपक माला वार्णिक छंद है। शालिनी वार्णिक छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 मगण, 2 तगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण देखिए। हाथों में वे घोर को दंड धारे। यहाँ पर हाथों में 3 S हो गए। वे घोर डबल S 1 I यानी तगण, को दंड को का S, द संयुक्त अक्षर युक्त गुरु और ड लघु है। धारे डबल S यानी कि 2 गुरु हैं अंत में। इस प्रकार 1 मगण, 2 तगण, 2 गुरु कुल मिलाकर 11 वर्ण हैं। इस प्रकार यह शालिनी छंद है। इंदिरा छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगण, 2 रगण तथा 1 लघु 1 गुरु होता है। कुल 11 वर्ण होते हैं। उदाहरण। अगर भूत तेरा डरावना, अगर में 3 लघु, भूत में 1 गुरु 1 लघु, तेरा में 2 गुरु, डरावना में 1 लघु 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु। गण बनाने पर पहला गण नगण, दूसरा SIS रगण,
तीसरा फिर रगण और अंत में एक लघु एक गुरु बचता है, अतः यहाँ पर इंद्राद छंद है। भुजंगी छंद, इस छंद के हर चरण में 3 यगण एक लघु एक गुरु होता है। यही अर्चना है, यही भावना, करो पूर्ण माते सभी कामना। यहाँ पर 3 यगण है, एक लघु एक गुरु है, इसलिए भुजंगी छंद है। इंद्र वज्रा छंद, इस छंद के हर चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद, प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्णों के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। त्वमेव माता च तवमेव पिता में उपेंद्र वज्रा छंद है। उपजाति छंद, जिस छंद में कोई चरण इंद्र वज्रा का हो और कोई उपेंद्र वज्रा का, उसे उपजाति छंद कहते हैं। न साधना वंदन मोही आवे, तुम्हें दिखाऊं विधि को बतावे। यहाँ उपर्युक्त पंक्तियों में पहले उपेंद्र वज्रा छंद है, दूसरी पंक्ति में इंद्र वज्रा छंद है, इसलिए यहाँ पे उपजाति छंद है। भुजंग पर्यात छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं। लगी आग देखो जला प्रेम सहरा, एक लघु 2 गुरु एक लघु 2 गुरु एक लघु 2 गुरु एक लघु 2 गुरु, इस प्रकार इसमें 4 यगण हैं। अतः यहाँ पर भुजंग पर्यात छंद है। द्रुत विलंबित छंद, यह छंद नगण 2 भगण और रगण के योग से बनता है। उदाहरण, सरसता सरिता अपने जहाँ नव नवा नवनीति पदावली। प्रयुक्त पंक्ति में पहले नगण फिर 2 भगण और रगण होने की वजह से यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है। वंशस्थ छंद, इस छंद में प्रत्येक 12 वर्ण पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में गण क्रम से जगण तगण जगण और रगण के रूप में होते हैं। उदाहरण, बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का। यहाँ जगण तगण जगण रगण और 12 वर्ण के बाद यति आती है, इसलिए वंशस्थ छंद है। मालिनी छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण 1 मगण और 2 यगण होते हैं। 8वें वर्ण और चरण के अंत में यति आती है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, में नगण मगण और 2 यगण हैं तथा इसके 8वें वर्ण और चरण के अंत पर यति है, इसलिए यहाँ पर मालिनी छंद है। मदक्रांता छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में मगण भगण 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। चौथे और दशम वर्ण पर तथा चरण के अंत में यति होती है। जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, इस पंक्ति के अंदर उपरोक्त लक्षण है, इसलिए यहाँ पर मदक्रांता छंद है। दुर्मिल छंद, इस छंद के हर चरण में 8 सगण होते हैं। उदाहरण, महिमा उमड़े लघुता न लड़े जड़ता जकड़े न चराचर को। उपरोक्त पंक्ति में 8 सगण होने के कारण दुर्मिल छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद, इस छंद के हर चरण में क्रमशः मगण सगण जगण सगण 2 तगण और 1 गुरु होते हैं। आ बैठी और मोह जन्ने जड़ता विद्या विद्याहीन हो गई, पाई कायरता मलिन मन की हा वीरता खो गई। इन पंक्तियों के अंदर मगण सगण जगण सगण 2 तगण और 1 गुरु हैं, इसलिए यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। मतगैंद छंद में 7 भगण 2 गुरु सहित कुल 23 वर्ण होते हैं। उदाहरण, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिन्हु पूर को तजी डारो। उपरोक्त पंक्ति में 7 भगण 2 गुरु हैं, इसलिए यहाँ पर मतगयंद छंद है। मालिनी छंद, इस छंद के हर चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं। 7-8 वर्णों पर यति होती है।
वर्णों का क्रम निम्न अनुसार होता है: नगण नगण, मगण, यगण यगण। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। उदाहरण: पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। पंक्तियों में नगण नगण, मगण, यगण यगण और 2 गुरु होने के कारण मालिनी छंद है। कवित मनहरण छंद। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 की यति पर कुल 31 वर्ण होते हैं। इसके चरण के अंत में गुरु वर्ण अवश्य होता है। यह साधारण समछंद है। उदाहरण: वृष को तरने तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरखत हैं। इन पंक्तियों के अंदर 31 वर्ण हैं और अंत में गुरु है, अतः यहाँ पर कवित मनहरण छंद है। साधारण छंदों में गणों की अपेक्षा वर्णों की निश्चित संख्या पर ध्यान दिया जाता है। घनाक्षरी छंद। यह वार्णिक सम्मिलित छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 की यति पर कुल 31 वर्ण होते हैं। अंतिम वर्ण गुरु होता है। उदाहरण: दवा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, काने जिमी कंस पर, त्यों मलिच कंस पर शेर शिवराज है। कृष्ण जी की यह कविता घनाक्षरी छंद में रचित है। मुक्तक छंद। इस छंद में मात्राओं, वर्णों आदि के नियम की कोई पाबंदी नहीं होती। इसमें नाद, लय आदि गतिशीलता का आग्रह होता है। इस प्रकार से रची गई कविता मुक्तक छंद की कविता कहलाती है। दोस्तों, छंद की विवेचना यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्राइब और लाइक आपके अध्ययन सामग्री को तैयार करने के लिए हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।